हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। चिंता का विषय है, आपने टाइटल देख लिया होगा। और हम लोग जो है ना, हर साल इस मुद्दे पे बात करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि आपने एक कहावत सुनी होगी, जब कोई डूबने लगता है तो फिर अपने हाथ पैर मारता है। और यही हाल है हमारे देश का भी, हमारे समाज का, हमारे प्रदेशों का। हर साल आप लोग देखते होगे, आप न्यूज़ पढ़ते होगे, आप न्यूज़ में देखते होगे, आप सोशल मीडिया पे देखते होगे कि हर साल जो है ना, ये विषय होता है कि पोल्यूशन, आईक्यू लेवल इतना हो गया, ये जो है पोल्यूशन इतना बढ़ गया। और ये एक साल का नहीं है, हर साल का जो है एक रिकॉर्ड है जो हर साल टूटता है। और जब बात आ जाती है तब हम चिंता करते हैं, तब ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। इससे हम जो है नुकसान और फायदे नहीं सोचते। हमें इन सब चीज़ों की तैयारी पूरे साल करनी चाहिए, हर तरीके से करनी चाहिए। वो अक्सर क्या होता है, आपने एक कहावत सुनी होगी, जब एग्ज़ाम आ गया और पढ़ने लग गए तो ज़रूरी नहीं है कि आप उतना अच्छा पढ़ पाओगे। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ी थोड़ी तैयारी करो, लेकिन तैयारी आपकी जो है पूरे साल होनी चाहिए। तो वीडियो अच्छी है और जितनी जानकारी है, और मैं वो आपको आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, बातचीत करना चाहूँगा कि जब हम लोगों के ऊपर आफत आ जाती है या विपदा आ जाती है तो हम उस बात को चिंता का बहुत बड़ा विषय बना देते हैं, कारण बना देते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को पूरे साल थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी चाहिए कि ये जो विषय है, ये जो चिंता का कारण है, ये हमारे ऊपर ना आए। हमें जो है इसके लिए हमेशा थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। अब क्या होता है कि सरकार एकदम से क्या करती है कि ये वाले वाहन बंद हो गए, ये वाले वाहन बंद हो गए, अब डीजल गाड़ियों को बंद कर दिया जाए, अब इस तरीके से कर दिया जाए। तैयारी हमें हमेशा पूरे साल थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए सिस्टम का सही होना और सही तरीके से जो है रूल रेगुलेशन का फॉलो करना, ये सब चीज़ें ना टाइम टू टाइम होनी चाहिए। तब जा करके कहीं जो है ये चिंता का इतना बड़ा विषय नहीं बनेगा। अब क्या होता है कि देखा कि अब स्कूल की छुट्टियां हो गई और कुछ गाड़ियां बंद कर दी गई, कुछ डीजल की गाड़ियां बंद कर दी गई, ये सब कर दिया गया। देखो, इनसे क्या होता है, इनसे हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी जो है देश की व्यवस्था बहुत सारी अ, खराब हो जाती है। अब बहुत सारे डीजल वाहन होते हैं, बड़े बड़े ट्रक होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं। उनसे क्या होता है कि हमारे अलग अलग कई राज्यों के अंदर जो है सब्जियां, अनाज, फल फ्रूट, खाने पीने का सामान, व्यवस्थित रोजमर्रा की जिंदगी के सामान इधर से उधर जो है आयात और निर्यात होते हैं। अगर ये सब चीजें बंद हो जाएंगी तो एकदम से हमारी थोड़ा सा महंगाई के ऊपर भी जो है फर्क पड़ता है। तो ये चीज जो है ना सोचनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, पूरे साल तो धड़ाधड़ गाड़ियां चलती रहती हैं, दुनिया भर का पोल्यूशन होता रहता है। लेकिन जब बिल्कुल हद से ज़्यादा कुछ हो जाता है तो फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि भाई पंजाब में पराली जल रही है, पंजाब के अंदर ये हो रहा है, इसके अंदर। अरे भाई, ये तो हर साल का काम है। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है, जो हमें व्यवस्था करनी चाहिए, वो तो हमें अपनी तैयारी अपने तरीके से करनी चाहिए ना। अब क्या होता है कि अब रोड पे आप देखते होगे, इतना ट्रैफिक है, इतनी गाड़ियां हर रोज, और लोगों के पास कारण कारण नहीं है, रीजन नहीं है। अब एक एक बंदा एक एक गाड़ी लेकर के सड़क पे निकल रहा है, घूम रहा है, ऑफिस जा रहा है, या कुछ भी एक्स वाई जेड जो है निकल रहा है। लेकिन उससे होता क्या, क्या उससे पोल्यूशन नहीं होता? क्या ये सरकार को और जो है ये सब चीजें जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट को, या फिर जो है ये सोचना चाहिए कि एक बंदा, एक व्यक्ति एक गाड़ी लेकर के ऑफिस जा रहा है, वो भी सड़कों पर खड़ी रहती है, लोगों के पास पार्किंग भी नहीं है। मैंने देखा है, और मैंने क्या, आप सब लोगों ने देख रखा है कि आप सड़कों पे ही पार्किंग बना दी है, जिससे कि सड़क की व्यवस्था भी खराब हो जाती है, ट्रैफिक की व्यवस्था भी खराब हो जाती है। इस बात को लेकर के ट्रैफिक वाले भी बहुत परेशान रहते होंगे कि हमारे पास पार्किंग की जगह नहीं है। हमने सड़कों पे ही पार्किंग बना दी है, अनऑथराइज पार्किंग बना दी है। सड़कों पे गाड़ियां खड़ी हैं, एक एक लाइन में, दो दो लाइन में गाड़ियां खड़ी हैं। 50-50 फुट के रोड जो है ना, 20-20 फुट के रह गए हैं, 10-10 फुट के तो घेर लिए हैं लोगों ने, गाड़ियां खड़ी करते हैं। अरे भैया, कमर्शियल गाड़ियों का यूज करो, इससे बेनिफिट होगा, पोल्यूशन भी कम होगा और रोड पे ट्रैफिक भी कम होगा। और कमर्शियल जो गाड़ियां हैं उनका रोजगार भी चलेगा। कमर्शियल गाड़ियों वालों की बहुत शिकायत रहती है कि रोजगार कम हो गया, इतने सारे कमर्शियल व्हीकल हो गए हैं।
छोटे से लेकर के बहुत सारे बड़े बड़े तक कमर्शियल व्हीकल है। तो ये सारी चिंता के विषय हैं और एक बात से डिपेंड करता है कि सिस्टम व्यवस्था हमारी व्यवस्था कैसी है, हमारा अरेंजमेंट कैसा है। हम लोगों को हर चीज के रिजल्ट के लिए ना पूरे साल तैयारी करनी पड़ती है। बताया ना मैंने आपको कि बच्चे का जो एग्जाम होता है, अगर बच्चा पूरे साल पढ़ाई ना करे, कोई भी स्टूडेंट है अगर अगर पूरे साल पढ़ाई ना करे और वो सोचे कि मैं एक दिन में या एक महीने में, जब उसके फाइनल एग्जाम आ गए साल के, और एक महीने में एक हफ्ते में पूरी तैयारी कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप चाहे थोड़ी सी तैयारी करो, लेकिन आपको तैयारी हमेशा करनी चाहिए, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। अब वो कहते हैं ना, एक तैराक है, मान लो अगर वो थोड़ा थोड़ा रोज तैरना सीख रहा है तो इतना तो हो सकता है कि वो अपने आप को बचा सकता है, लेकिन जब वो तैराक डूबने लगता है तो फिर हाथ पैर मारना पड़ता है। और यही जो है हमारे देश का माहौल हो चुका है, हमारे समाज का माहौल हो चुका है कि हर साल पता है कि हर साल प्रदूषण का लेवल जो है बढ़ जाता है। फिर आप जो है छोटी छोटी चीजों को बंद करेंगे कि अब भाई दिवाली आएगी, बिजली के बम पटाखे और ये सब चीजें जो है बैन है। अरे भाई, अगर कहीं फंक्शन होता है, कहीं किसी चीज का उद्घाटन होता है, दुनिया भर के मैच होते हैं, अब तो खैर मैच के अंदर भी जो है ये बंद कर दिया कि दिल्ली के अंदर और मुंबई के अंदर जो मैच होगा उसके अंदर जो है आतिशबाजी नहीं की जाएगी, बम पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, क्योंकि पोल्यूशन का लेवल ज्यादा हो गया है। लेकिन हम लोगों का सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि जो पूरे साल सड़कों पे गाड़ियां दौड़ रही हैं, जो व्यवस्था ठीक नहीं है, एक एक बंदा एक एक गाड़ी को, रीजन नहीं है लोगों के पास में, पैसा ही तो है, लेकिन पैसे से हम अपने सिस्टम को तो खराब कर रहे हैं, अपने समाज के सिस्टम को, अपने देश के सिस्टम को हम समाज कर रहे हैं। अरे ठीक है, आपके पास पैसा है, लेकिन उस चीज का इस्तेमाल इस तरीके से थोड़ी किया जाएगा कि हम अपनी ही व्यवस्था को, अपने ही शरीर की व्यवस्था को खराब कर ले, अपने समाज की व्यवस्था को प्रदूषित कर दे। अब क्या होता है, अब दूसरा देखो नुकसान क्या हुआ, अब स्कूलों की छुट्टी हो गई। अभी वैसे भी लॉकडाउन ने जो है सारी छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई को लेकर के खराब सिस्टम कर दिया, व्यवस्था खराब हो चुकी है। क्योंकि अभी जो 1.5-2 साल का लॉकडाउन रहा, उससे जो है एजुकेशन का स्तर जो है बहुत थोड़ा सा, हालांकि ऑनलाइन एजुकेशन हुई वो अच्छी बात है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन किसके लिए हुई? जिसके पास पैसा है, जिसके पास वो साधन और संसाधन है। अब हर किसी के पास फोन नहीं है, हर किसी के पास लैपटॉप नहीं है, हर किसी के पास डाटा नहीं है। एक मिडिल क्लास बंदे के पास तो ये सब चीजें नहीं है ना, वो तो स्कूल जाएगा, थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ेगा। अब वो भी जो है इस पोल्यूशन के चक्कर में स्कूलों की छुट्टियां कर दी जाती हैं। तो व्यवस्था के ऊपर, इस इन सब चीजों से सिस्टम के ऊपर तो सारा असर पड़ता है ना। अब जितना मुझे पता है मैं उस तरीके से देखो आपसे बात कर रहा हूँ कि, और वीडियो में अपलोड इसलिए नहीं करता क्योंकि भाई मेरे पास भी जो है ज्यादा डाटा नहीं है, लेकिन कभी कभी वीडियो में अपलोड इसलिए कर देता हूँ कि जो मुझे ठीक लगता है, जो मुझे समझ में आता है, और जिस तरीके से मेरे को लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो सरकार को सिर्फ एक चीज़ ये करनी चाहिए कि हमारे सड़कों पे दिन रात इतनी गाड़ियां दौड़ती हैं, इनको कंट्रोल किया जाए। इससे बहुत बेनिफिट होगा, पोल्यूशन में भी बेनिफिट होगा, ट्रैफिक व्यवस्था के अंदर भी सुधार होगा, और बहुत सारी समस्याओं का हल होगा। तो ये सब चीज़ें हमें पूरे साल कंटिन्यू रखनी चाहिए। ये नहीं है कि हमारे पर आफत आ गई तो ही हम जो है अब सोचेंगे कि भाई अब इन सब चीज़ों का बचाव कैसे होगा। बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं, फिर उससे सिस्टम जो है, व्यवस्था अर्थव्यवस्था सब खराब हो जाती है, एकदम से बिगड़ जाती है। तो सरकार को इस तरीके से सोचना चाहिए, पूरे साल सोचना चाहिए, एक व्यवस्थित तरीके से, इस तरीके से व्यवस्था बनाओ कि कमर्शियल गाड़ियों का यूज़ करो, अपनी प्राइवेट वाहनों का कम यूज़ करो। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।